विराट कोहली भी कई बार आपको समझाते हैं कि भाई ये क्या बोले जा रहा है तू। हाँ सर, सीनियर प्लेयर थोड़ा सा तो बोलते ही हैं यार, कोई ढंग की बात भी कर लिया अगर। बट सर, अगर सोच के ही बात हो रही होती तो ही ढंग की हो सकती है सर। बिना सोचे तो सर बस जो मन में आ रहा है वो निकल रहा है ना अपने तो। एक ऑडियो में सुन रहा था जिसमें विराट आपसे कह रहे हैं तू क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं भैया आउट तो करना ही है तुझे। सर मैंने एक्चुअली परमिशन लेके ट्राई करता रहता हूँ कि भैया मेरे को ना मैच के टाइम पे फ्री रहने दो, मेरे जो मन में आता है मेरे को बोलने दो, मैं एनर्जी पिक करके रखूंगा टीम की। तो जो मन में आता है सर, जो दिल से निकल जाए, जब तक किसी का आप बुरा नहीं सोच रहे तब तक सब ठीक है मेरे को लगता है। एक वीडियो मैंने देखा कि आप पेविलियन में बैठे हैं, विराट बैटिंग कर रहे हैं और आप वहां से उनको इशारे करके तंग कर रहे हैं। सर अभी आरसीबी वाला मैच ही था सर, ये मेरे को बैन हो गया था बिना कुछ करे। तो बहुत कोशिश करी सर बैन ना लगे, बट जैसे बोला कि अनकंट्रोलेबल था, मेरे हाथ में ही नहीं था। तो बाहर से भी बैठ के मैंने सोचा कोई माइंडसेट डिस्टर्ब कर देते हैं, बिकॉज बैंगलोर का जो ड्रेसिंग रूम है ना वो बिल्कुल साइड स्क्रीन के पीछे है। तो मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था, पहले मेरे को लगा कि अपनी टीममेट को बुला रहे हैं दूसरे। फिर थोड़ी देर के बाद पता लगा, तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर और छेड़ लेता हूँ सर। तो फिर वापस आके कुछ कहा विराट ने? नहीं सर, मौका नहीं दिया, मैं पहली पतली गली से निकल लिया। जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो सबसे ज्यादा इस स्लेजिंग की शिकायत करते हैं। जैसे आप पैट कमिंस से कह रहे हैं लेट मी सी सम सिक्सेस। मैच ना मोस्टली हम जीते हुए थे, अब वो पैट कमिंग्स वहां बैटिंग कर रहा है, ना मार रहा है ना आउट हो रहा है। तो सर या तो मैच जीतने के लिए खेलो या तो फिर खत्म करो ना यार, आउट वाउट होके। तो मैं उसको ट्राई कर रहा था कि यार छक्का मार के आउट ही हो जाना यार, रन तो बनेंगे नहीं तुमसे। तो पुश कर रहा था उसको। तो ऐसी छेड़खानी सर जरूरी है थोड़ी लाइफ में। और वो जो गाना आपने गाया है स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, अरे सर पता नहीं कैसे होता है ये ना, खुद निकल जाती है कुछ चीजें, वो फनी हो जाती है खुद से, तभी हो सकती है सर चीजें फनी मेरे को लगता तो है। ये जो लिरिक्स हैं स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुरा लिया मेरे दिल का चैन। सर झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो मैंने सोचा नहीं सर, बस मुंह से निकला। और हमारे देवता स्टम्प माइक पे आजकल ऑन रखते हैं सर ये तो। पहले तो ऑप्शनल होता था सर, बीच बीच में ऑन करते थे। एक सीरीज के बाद पता लगा ये तो 24/7 ऑन करा हुआ इन्होंने। लेकिन धोनी भी विकेट कीपर रहे हैं, उनको तो हमने कभी ऐसे बोलते नहीं सुना, वो तो बिल्कुल शांत दिखते हैं। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है मेरे को लगता है। वो माही भाई की पर्सनैलिटी वैसी थी कि बिल्कुल शांत और ये सब। इधर उनसे भी सीखने को इतना ज्यादा मिलता है और बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूँ। बट सर एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू लर्न फ्रॉम योर आइडल, यू डोंट कॉपी देम। तो जो मेरे को सीखने की चीजें ऐड ऑन करने की मिलते रहती है वो मैं ऐड ऑन करता रहता हूँ सर। बाकी अंदर से जो मेरे को फीलिंग आती है वो भी करता रहता हूँ साथ में। वो सिखाते हैं धोनी आपको? सर हाँ, कुछ भी पूछता हूँ तो बिल्कुल आंसर मिलते हैं। कभी भी ज्यादा डिस्टरबेंस होता है कि अगर मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही किसी चीज पे तो माही भाई से पूछ लेता हूँ, तो वो मोस्टली बता देते हैं। बट वो एक ऐसे ह्यूमन बीइंग है, वो कोशिश करते हैं कि आप खुद फिगर आउट करो ताकि एक प्रोसेस बने कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अगर नहीं मिलेगा आंसर तो मैं बता ही दूंगा, बट स्टिल आप खुद ट्राई करो पहले आंसर फाइंड आउट करने की। बाकी तो मैं हूं। लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कंपेयर किया जाता है महेंद्र सिंह धोनी से? इसमें से दो है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत है। पॉजिटिव में बोलूँ तो इतने बड़े लेजेंड से आपको लोग कंपेयर कर रहे हैं, और नेगेटिव बोलूँ तो सर क्यों करते हैं मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। बिकॉज कोई इतने साल से खेल रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट और इतना लेजेंडरी कोई है, आप एक बच्चे को जिसको 5-7 साल हुए हैं क्रिकेट स्टार्ट करे हुए, ऐसे कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए ना सर। बिकॉज मेरा एक चीज मानना है सर, हर इंडिविजुअल अलग होता है और बट कुछ चीजें होने में टाइम लगता है, उसको ग्रो होने देना चाहिए। जिस भी डायरेक्शन में वो जा रहा है उसको हेल्प जरूर करनी चाहिए अगर लोगों को लगता है, बट
हर इंडिविजुअल को एक उसकी कई personality बार मैंने होनी देखा, जैसे मोहाली में एक स्टंपिंग मिस हो गया। सर मोहाली का तो सर अभी तक याद है एक्चुअली मेरे को। तो मैं 21 ईयर्स का था सर, तो मोहाली में एक विकेट कीपिंग कर रहा था, माई बाई खेल नहीं रहे थे उस समय। तो एक स्टंपिंग मिस हो गया सर वहाँ पे, और पूरा क्राउड वहाँ पे चिल्लाने लग गया, धोनी धोनी। सर अभी उनसे तो प्यार है ना मेरा, मतलब मैं कोई ऐसे थोड़ी ना सोच रहा हूँ कि यार ये रिप्लेसमेंट। कुछ लोग सर, कुछ डिसीजन होते हैं जिसमें आपका कोई से नहीं होता, बट एज अ प्लेयर मैं आया हूँ, ऐसा लगता है दूसरी कंट्री के लिए खेल रहा था। और बच्चा था सर, उस समय इतना छोटा था, उस समय इतना प्रेशर था, बट सर अब समझ में आता है कि उसने प्रेशर लेना सिखा दिया ऐसी सब चीज़ों ने, तो उससे भी लर्निंग मिली। बट सर बहुत एक्सट्रीम प्रेशर। लेकिन कभी आपने कहा नहीं माई भाई ये क्या प्रॉब्लम छोड़ के चले गए मेरे लिए? सर फनी बात है सर, उनको बोला भी मैंने कि भैया लेजेंड बनना जरूरी था क्या आपको, इतना प्रेशर देगे मुझे। तो उनको बोला भी एक दो बार, कह रहे भाई ये तो करना ही पड़ेगा अब डील। तो ठीक है सर, पार्ट ऑफ लाइफ है अब तो। बहुत सारे लोग हैं जो इस पर कमेंट करते रहते हैं, और एक अच्छा कमेंट मैंने, जो आचार्य रजनी जी ने, ओशो कहते हैं, उन्होंने इस पर कहा, उन्होंने कहा कि उम्र शोर की होती है और खामोशी सदाबहार होती है। आप तो उल्टे हैं बिल्कुल। सर अभी 25-26 साल में सर बहुत सारी लर्निंग है सर। उल्टा सीधा तो मेरे को लगता है टाइम के हिसाब से लोग सीखते रहते हैं, बट एक्सीडेंट ने सर एक चीज सिखाई है कि ज्यादा सोचो मत यार, बिकॉज हम लोग ना प्लानिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं अपनी लाइफ की। लाइफ को भी तो लाइफ होने दो ना, कि इंस्टिंक्ट को टेक ओवर करने दो, लाइफ को लेट इट हैपन वाला काम है। अगर आप ज्यादा प्लानिंग कर ले तो सर जब वो आपके प्लान से नहीं जाता तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बट लाइफ ने जो आपके लिए सोचा हुआ है, आप उतना बड़ा सोच ही नहीं पाते सर, तो इसलिए लेट इट हैपन वाला काम है सर अभी तो मेरा। जिस उम्र में महेंद्र सिंह धोनी खड़गपुर में टिकट चेकिंग कर रहे थे, उस उम्र में विकेट कीपिंग भी करी ऋषभ पंत ने, और रन भी बनाए और रिकॉर्ड भी तोड़े। ये बड़ी बात है सर। बस आशीर्वाद है सर, अभी ज्यादा इस पे तो कमेंट नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी ब्लेसिंग है, बहुत सारी चीजें। अच्छा लगता है सर, अपना पर्सनली जब करियर देखता हूँ तो अच्छा लगता है, बट मेरे को लगता है अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है वाला थॉट प्रोसेस है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।